हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे क्रंची करारी मसाला नमकीन बूंदी। त्योहारों पर हम मिठाइयाँ तो खूब बना लेते हैं, तो चलिए आज हम कुछ नमकीन बनाते हैं। ये मसाला बूंदी टेस्टी होने के साथ साथ रंग बिरंगी होने के कारण बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और मेहमानों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हलवाई किस तरह की टिप्स को फॉलो करते हैं जिससे उनकी मसाला बूंदी या मीठी बूंदी एकदम गोल मटोल बनती है और वह बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनती है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। तो मसाला नमकीन बूंदी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। आप अपनी चॉइस से कम या ज्यादा बेसन ले सकते हैं और मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे तो 1 कप बेसन में आधा कप पानी सफिशिएंट रहता है। तो क्योंकि आमतौर पर जब हम बूंदी बनाते हैं तो उसके बैटर को फेंट फेंट कर लाइट और फ्लफी बनाया जाता है ताकि वो बैटर हल्का हो और बूंदी गोल मटोल बने। तो इस मेहनत को बचाने के लिए हमने मिक्सर ग्राइंडर का यूज किया है जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो ग्राइंडिंग जार में 1 कप बेसन डाल लेंगे और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमने नमक डाल लिया है। क्योंकि मसाले में भी हम नमक डालने वाले हैं तो आधा टीस्पून नमक हम अभी डाल लेते हैं और इसके अंदर आधा कप पानी डाल लेंगे और फिर इसे हम मिक्सर को चर्न कर लेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि पानी की जरूरत है या नहीं। क्योंकि 1 कप बेसन में आधा कप पानी सफिशिएंट ही रहता है और कम ज्यादा लगे तो आप एडजस्ट कर लें। और अब इस बैटर को ढककर साइड में रख लेंगे। अब बूंदी को फ्राई करने के लिए हमने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और जब तेल प्रॉपरली गर्म हो जाएगा तो बूंदी के बैटर में आधा टीस्पून गर्मा गर्म तेल ऐड कर लेंगे। तो यही एक ट्रिक है जिससे बूंदी गोल मटोल क्रिस्पी करारी बनती है। हलवाई इसी तरह से बूंदी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना और बिना इसके भी आप देख पाएंगे कि बूंदी बिल्कुल गोल मटोल और क्रंची करारी तैयार हो जाएगी। और तेल को इस बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने। और अब क्योंकि हम रंग बिरंगी बूंदी बनाने वाले हैं तो इस बैटर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके 3 अलग-अलग कलर की बूंदी तैयार करेंगे। आप चाहें तो पूरी बूंदी एक ही तरह की बना सकते हैं। यहाँ पर हमने जेल कलर का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी पाउडर्ड कलर या लिक्विड फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लेमन येलो कलर के 3 ड्रॉप एक बैटर में डाल ली है और ये पीली बूंदी बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो इसके अंदर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। और दूसरे बैटर में हमने ग्रीन कलर का यूज किया है 3 ड्रॉप और तीसरे बैटर में हमने रेड कलर का इस्तेमाल किया है। तो कलर को यूज करना टोटली ऑप्शनल है। अब तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 ड्रॉप तेल के अंदर डालेंगे और जैसे ही ये बैटर फटाफट से तैर कर ऊपर उठ जाएगा और बूंदी का शेप ले लेगा तो समझ जाइए कि तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। अब बूंदी बनाने के लिए इस तरह के लोहे का झारे का हमने उपयोग किया है। यह झारा लोहे का, स्टील का हर घर में होता ही है। अगर यह नहीं हो तो आप नॉर्मल कद्दूकस ले लीजिए और उसका जो स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर बैटर डालकर बूंदी बना सकते हैं। तो हाई टेम्परेचर के ऑयल के अंदर हम इसके अंदर थोड़ा बैटर डालेंगे और इस तरह से हल्का हल्का टैप टैप करेंगे तो बूंदी गोल मटोल बनकर तैर कर ऊपर आ जाएगी। अगर तेल का टेम्परेचर लो हुआ तो बूंदी तले में बैठ जाएगी और वह गोल मटोल नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखें। और अगर बैटर यहाँ पर आपको गाढ़ा लगे तो हल्का सा पानी डालें और पतला लगे तो थोड़ा सा बेसन डाल लें। और जैसे ही हम बैटर को इसमें डालकर बूंदी डाल लेंगे तो फिर हम तुरंत ही गैस बर्नर को धीमा कर लेंगे ताकि यह बूंदी जले नहीं और अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो सके। तो इस तरह से उलट पुलट करके बूंदी को हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये गोलू मोलू बहुत ही प्यारी बूंदी बनकर तैयार हुई है। क्योंकि हमने कुछ ट्रिक्स का ध्यान रखा तभी ये हो पाया है। तो हमने जो आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उनको फॉलो करेंगे तो आपका भी बैटर बिल्कुल सही बनेगा और बूंदी इस तरह से गोल मटोल क्रंची बनेगी। अब बूंदी का दूसरा बैच फ्राई करने से पहले आप इस टिप्स का जरूर ध्यान रखें कि जो भी झारा या कद्दूकस आपने यूज किया है बूंदी को गिराने के लिए उसे दोबारा से धोकर पोंछकर फिर इस्तेमाल करें। क्योंकि वही बैटर वाला अगर हम यूज करेंगे तो बूंदी है वो गोल मटोल नहीं बनेगी और उसमें एक पूंछ जैसी बन जाएगी। तो आप जरूर ध्यान रखें कि झारे को पहले धोएं और अच्छी तरह से पोंछें। और ऑयल का टेम्परेचर फुल होना चाहिए, बिल्कुल हाई फ्लेम पर। और जब बैटर हम गिरा देंगे तो फ्लेम को हम लो कर लेंगे और झारे को बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं रखेंगे, इस तरह से मीडियम हाइट पर ही रखेंगे। ना तो कढ़ाई से बिल्कुल ही पास में सटा हुआ और ना ही ज्यादा ऊंचा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं
झारे की हाइट लगभग हमें इतनी ही रखनी है और इस तरह से जब बैटर सही होगा तभी सही से ड्रॉप ड्रॉप गिरेंगे। आपको यह अंदाज़ा तभी लग जाएगा जब आप इस तरह से बूंदी बनाएँगे। और अब दोनों तरफ से उलट-पुलट करके दूसरा बैच भी हमने फ्राई कर लिया और इसी तरह से हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बूंदी को फ्राई कर लेंगे और सारी बूंदी को हम इस तरह से बना लेंगे। अब हम नमकीन के लिए मूँगफली को भी फ्राई कर लेते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से कुछ दाने मूँगफली के हम इस तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे और बूंदी के साथ में मिला लेंगे। साथ ही इस गर्म तेल में कुछ मीठे नीम की पत्तियाँ भी क्रंची करारी होने तक फ्राई कर लेंगे और नमकीन बूंदी के साथ में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नमकीन में मीठे नीम की फ्राई की हुई पत्तियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं। अब मसाला बूंदी बनाने के लिए हम यहाँ पर चटपटा मसाला तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। अब चौथाई टीस्पून सफ़ेद नमक, चौथाई टीस्पून काला नमक, साथ ही 1 चुटकी काली मिर्ची और आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा और साथ ही 1 चुटकी सौंठ पाउडर और आधा टीस्पून चाट मसाला का इस्तेमाल किया है। और मसाले आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर हमने यहाँ पर सूखा हुआ पुदीना थोड़ा-सा लेकर क्रश करके इस मसाले में मिला लिया है और सारे मसाले मिक्स करके यह हमने चटपटा बूंदी का मसाला तैयार कर लिया। अब तैयार नमकीन बूंदी को हमने एक बोल में डाल लिया है ताकि इसके अंदर हम मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। तो जितनी क्वांटिटी में हमने बूंदी तैयार की है, उतनी ही क्वांटिटी के हिसाब से जो मसाले हमने तैयार किए हैं, वो इसके लिए सफिशिएंट रहेंगे। तो इस तरह से सारे मसाले को हमने बूंदी के साथ में मिक्स कर लिया है। तो अब आप खुद ही सुन लीजिए कि बूंदी कितनी क्रंची करारी बनकर तैयार हुई है। और बूंदी का ये क्रंच और करारापन तब तक बरकरार रहेगा जब तक बूंदी खत्म नहीं हो जाती। ये बिल्कुल ही सौगी नहीं होगी। और अगर आप त्योहारों के लिए अलग-अलग मिठाइयों की रेसिपीज़ जानना चाहते हैं, तो हमने अपने चैनल पर मिठाई रेसिपीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार कर रखी है। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर सकते हैं और वीडियो को ढेर सारा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।